नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। सलमान खान की जमानत पर फैसला अब कल आएगा। सलमान खान को आज की रात भी जेल में काटनी पड़ रही है। जोधपुर सेशंस कोर्ट में सलमान खान के वकीलों ने उनकी सजा पर रोक लगाने के लिए अपनी दलील रखी। कल जज साहब सरकारी वकील की दलील सुनेंगे, लेकिन अपना फैसला सुनाने से पहले जज रविंद्र कुमार जोशी लोअर कोर्ट के जज कल सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएंगे। हमने बेल एप्लीकेशन पर आर्ग्यू कर लिया है। कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगाकर कल ऑर्डर के लिए रख दिया। हमने कह दिया आई विटनेस रिलायबल नहीं है, सर्कमस्टांसेस जो उन्होंने रिलाय किए सही नहीं है, पूरा आर्ग्यूमेंट हो गया है। कल ऑर्डर आ गया। न्यायालय ने यह आदेश दिया गया दिन इस न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जाए तथा साथ ही साथ तलब किए जाने के बाद में ये आदेशित किया गया है कि इस आदेश को कल जमानत के संबंध में रखा गया है। अर्थात कल ये तय होगा। श्री जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री जोधपुर श्री पीठासीन अधिकारी श्री रविंद्र कुमार जोशी तय करेंगे क्या सलमान को कल जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। जोधपुर सेंट्रल जेल में कैद सलमान खान की रात बेचैनी में कटी। वो रात 12:30 बजे बैरक के बाहर टहलते रहे। कल रात कुछ भी नहीं खाया, जेल के कपड़े पहनने से इनकार कर दिया। आधी रात के बाद सोए और सुबह 6:30 बजे सोकर उठे। नाश्ते में कैंटीन से मंगवाकर दूध ब्रेड खाया। जेल में आज उनके बॉडीगार्ड शेरा और वकील आनंद देसाई उनसे मिलने पहुंचे। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, दोनों बहनें अर्पिता और अलवीरा भी मिलने पहुंची। सलमान खान के मामले में कोर्ट बाकायदा सुनवाई कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान खामखा इस मामले में कूद पड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेतुका बयान दिया है। सलमान खान को इस वजह से सजा मिली क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, ये ख्वाजा आसिफ का बयान है। ट्विटर पर भारत के लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लिया और पूछा कि सैफ अली खान तब्बू क्या हिंदू हैं जो उन्हें बरी कर दिया गया। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान भारत की आदतों को क्या अपनी अदालतों जैसा समझता है, जो हाफिज सईद जैसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी को समाज सेवी बताती हैं। बार बार बेनकाब होने वाला पाकिस्तान आखिर भारत के मामले में टांग क्यों अड़ाता है? इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बेतुका बयान और उस पर भारत का करारा जवाब। अगर जानवरों का कोई मजहब होता और उस जानवर का मजहब मुसलमान होता तो उसको इंसाफ न मिलता। उसका माइनॉरिटी के साथ ताल्लुक है और जो है वो अगर हो सकता है वो किसी जो रूलिंग पार्टी का वहां पे मजहब है, अगर उससे उनका ताल्लुक होता तो हो सकता है उसको ये सजा जो है ना मिलती, उसको लीनियंट सजा मिलती। देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान है, वो पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हिंदुस्तान के मुसलमान के बारे में बयान न दिया करें। ये हमारा मसला है। कोर्ट ने यह फैसला दिया है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया, कोर्ट ने फैसला दिया और हमारा कोर्ट फ्री है। अगर एक जगह है जहां पे न्याय मिल सकता है वो कोर्ट है। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं बेचारे, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि भाई आप मुझे जरा ये बताओ कि रोजाना पाकिस्तान में जितने मुसलमान मारे जाते हैं ना, इतने पूरे साल में हिंदुस्तान में नहीं मारे जाते। तो भाई पहले आप अपने मुल्क में जरा उसकी हिफाजत करें। हम लोग तो बहुत सेफ है हिंदुस्तान में, ठीक है, वो हमारा मामला है, हम निमट लेंगे। हम निमटना जानते हैं और हमारी सरकारें चाहे कोई भी आए, हमारे यहाँ का जो जुडिशरी, हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम इतनी सक्षम है कि हमको आपकी जरूरत नहीं है। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान हमारे मामलों में टांग क्यों अड़ा रहा है? इसी पर बात करने के लिए अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ अरसलान भट्टी साहब जुड़ेंगे, जो कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ राम निवास साहब हैं, जो कि मेंबर हैं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के। आबा सिंह है, जो कि एक एडवोकेट है जानी मानी, और मुकेश त्यागी जी है, जो कि एक फिल्म एक्टर हैं। मैं पाकिस्तान के मसले पर जाऊं, पाकिस्तान के आगे बात करूं, उससे पहले आबा जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इस जजमेंट से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि
सलमान के केस में जुडिशरी पे काफी उंगलियां उठ रही थी। जिस तरह बॉम्बे हाई कोर्ट ने और राजस्थान हाई कोर्ट ने चिंकारा के केस में और हिट एंड रन केस में उनको बरी कर दिया था, तो लोगों को लग रहा था कि दो तरह के कानून है। लेकिन इस आदेश के बाद लोगों का विश्वास जुडिशरी में बैठा है। और वाइल्ड लाइफ एक्ट में जो सेक्शन 51 है, यहाँ पे इशू ये नहीं था कि 2 ब्लैक बक मारे गए। इशू है कि देश का कानून है, कड़क कानून है, और अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसकी सजा सबके लिए बराबर है। हालांकि 5 साल की सजा थोड़ी ज्यादा जरूर लगती है, और जो मुझे विश्वास है कि हाई कोर्ट में अपील के वक्त कम कर दी जाएगी। अच्छा, हाई कोर्ट में अपील के वक्त कम कर दी जाएगी। कुनिका हमारे साथ जुड़ी है। कुनिका, आपका क्या मानना है? आप कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को, और क्या आपको लगता है कि सलमान खान को सेलिब्रिटी होने की सजा मिली? बिल्कुल सेलिब्रिटी होने की सजा मिली। मीडिया ट्रायल बहुत हुआ और वो पूरा केस जो है पब्लिक ग्लेयर में रहा। और इसके अलावा बहुत बार ब्लैक बक के बहुत सारे पोचिंग के केसेस हैं जिनको दर्ज भी नहीं किया गया है। आई थिंक अगर आप गिनती लें, राजस्थान में नंबर 2 है वो ऑन एनिमल प्रिजर्वेशन के, मतलब दे डोंट नो हाउ टू प्रिजर्व एंडेंजर्ड एनिमल्स। इज नंबर 2 ऑन द डिफॉल्टर लिस्ट इन आवर कंट्री। बट उसके बावजूद आपको सिर्फ एक ही केस के बारे में सुनाई दिया। इसके अलावा मैं जजमेंट से इसलिए संतुष्ट नहीं हूं। जज ने जो भी कहा दिया, जजमेंट अपनी विवेकता के पूर्ण हिसाब से दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि 5 साल की सजा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर आपको एग्जाम्पल बनाना ही था तो 1 या 2 साल की सजा देते, बाकी कम्युनिटी सर्विस कराते। ब्लैक बक ब्रीडिंग में उनका हाथ, उनसे कहते कि भाई आप इसमें कुछ काम करिए, या जंगल के जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में कुछ काम कीजिए, तो ये एग्जाम्पल बनता। लेकिन आप सिर्फ सेलिब्रिटी की वजह से उनको इतनी लंबी सजा देंगे और 20 साल के बाद ये सजा आ रही है। आई थिंक दैट्स रियली अनफेयर। रामलीला जी, आपको क्या लगता है? आप कुनिका की बात से सहमत हैं? आपको लगता है कि सलमान खान को सिर्फ इसीलिए आप लोगों ने टारगेट किया क्योंकि वो फिल्मी सितारे थे? सर, मैं एक तो क्लियर कर देना चाहता हूं, मैडम की बात से मैं बिल्कुल ही असहमत हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैडम करिए 5 साल की सजा ज्यादा है। इसमें सजा का प्रावधान ही 3 साल से 6 साल का, 7 साल तक का अधिकतम है। और सलमान खान को सजा इसलिए दी गई क्योंकि वो काले हिरण के शिकार के दोषी हैं, वो शिकारी है, इसलिए सजा दी गई, ना कि वो सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी तो दूसरे लोग भी हैं। और इसके अलावा जो 6 लोग ये मुलजिम थे, इसके अलावा फिल्म की शूटिंग में इनके साथ और भी सितारे आए हुए थे, उनको तो टारगेट नहीं बनाया गया। और रही बात सलमान खान की सेलिब्रिटी होने की, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सेलिब्रिटी है या नहीं। और एक बात मैडम बोल रही थी कि एक ये मामला मेरे सुनने में आया कि इनको सजा हुई है। साहब, यहाँ आके देखिए, 1 साल में 1000 केसेस दर्ज हुए हैं, और जो 15 साल से जो ट्रायल में चल रहे हैं उनके आपके फैसले आ रहे हैं, सजा हो रही है। तो ये कहना गलत है कि सलमान, हाँ आप बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए आपको जो बड़े लोगों की खबरें हैं वही आप तक पहुंचती है। जो आम आदमी है नहीं तो कितने साल, अच्छा मुझे आप बताइए इससे पहले मुझे ये बताइए, कुनिका मुझे ये बताइए कि सलमान खान, आपने कहा सलमान खान एक सेलिब्रिटी है, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि अगर सलमान को सेलिब्रिटी होने की सजा मिली तो फिर सैफ को क्यों छोड़ दिया गया? क्या वो सेलिब्रिटी नहीं है? तब्बू को क्यों छोड़ दिया गया? क्या वो सेलिब्रिटी नहीं है? सोनाली बेंद्रे को क्यों छोड़ दिया गया? क्या वो सेलिब्रिटी नहीं है? और बाकी लोगों को क्यों छोड़ा गया? क्या वो सेलिब्रिटी नहीं है? क्योंकि वो सलमान की जितने बड़े सेलिब्रिटी नहीं है। अच्छा, ये आपको लगता है? एग्जाम्पल बनाना है तो आप सबसे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रेजुडिस तो है। जज भी ह्यूमन बीइंग है, कोई ना कोई प्रेजुडिस तो जरूर होगा कि भाई आप क्योंकि चाहे वो मीडिया ने आपको प्रेजुडिस करवाया, चाहे आपकी कम्युनिटी ने, चाहे आप जो राजस्थान में रहते वहां की बिश्नोई कम्युनिटी ने प्रेजुडिस किया, कहीं ना कहीं प्रेजुडिस है कि इनको एग्जाम्पल बनाना था आपको। मैं अग्री इस बात से नहीं करती। बताइए आबा जी, जवाब दीजिए। वी आर इन अ फ्री कंट्री आबा जी, वी आर इन अ फ्री कंट्री, यू आर मोस्ट वेलकम टू डिसएग्री। देखिए, अगर देखिए, नहीं, इट इज अ फ्री कंट्री, बट जब उन्होंने किसी जानवर को मारा, कानून का उल्लंघन किया, तभी उन पे केस किया गया।
इन 3 केस के अलावा क्या सलमान पे कभी कोई केस रजिस्टर हुआ है? नहीं हुआ है। तो बड़ा क्लियर है कि अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप पे केस रजिस्टर किया जाएगा। नहीं, हिट एंड रन का रजिस्टर हुआ था, केस में हिट एंड रन का रजिस्टर हुआ था आबाजी, भूलिए मत। सही ढंग से हाईकोर्ट में नहीं प्रेजेंट किया तो वो हाईकोर्ट ने उनको बरी भी कर दिया। अगर सेलिब्रिटी स्टेटस था तो बरी हो गए, उसको काम तो नहीं लगा कि सेलिब्रिटी स्टेटस था। हिट एंड रन में एक आदमी मर गया, एक आदमी का पैर कट गया पेवमेंट ड्वेलर का, उसमें बरी होने में आपको तब नहीं लगा कि सेलिब्रिटी स्टेटस का फायदा मिला? तो देखिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप एक बहुत बड़ी सीनियर वकील है, आप मुझे बताइए कि जो हाईकोर्ट ने जिस आर्म्स एक्ट में बरी किया था उनको, अगर वो आर्म्स उनके पास नहीं बरामद हुई या वो गिल्टी नहीं पाए गए आर्म्स के पोजेशन में, तो फिर कौन सी बंदूक से उन्होंने इस हिरन की हत्या की थी? अगर आर्म्स एक्ट में बरी कर गए, इजंट इट अ डायकोटमी? विडम्बना नहीं जी, आपने जजमेंट पढ़ाई नहीं है। जो आर्म्स एक्ट ड्रॉप हुआ है वो आर्म्स एक्ट आपको मालूम है? ये नहीं, आपने फिर तो पढ़ा ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं। आर्म्स एक्ट का जो चार्ज ड्रॉप हुआ, नो, आर्म्स एक्ट का इसलिए ड्रॉप हुआ, जो केस बना था कि सलमान के पास जो बंदूक थी 32 बोर और 22 बोर राइफल, उसका लाइसेंस लैप्स हो गया था, इसलिए आर्म्स एक्ट का केस बनाया गया था कि इनके पास बंदूकें हैं बिना लाइसेंस की। और चूंकि इतना छोटा मुद्दा था इसलिए आर्म्स एक्ट का केस का लाइसेंस का इशू ड्रॉप हुआ, ये नहीं कि उनके पास आर्म्स नहीं थे। तो पहले आप इसका समझ लीजिए टेक्निकलिटी, ये कहीं नहीं कहा गया कि उनके पास आर्म्स नहीं थे। ये केस था कि बिना लाइसेंस के उनके पास आर्म्स थे, तो वो बंदूक चलाई है, उन्होंने गोली चलाई है। तो ये समझे, लाइसेंस का इशू ओवर रूल किया गया है, ना कि उनके पास आर्म्स नहीं थे। आपको पूरी नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, बंदूक उनके पास थी, बिना लाइसेंस की थी। ये जो है कोर्ट ने उनको माफ किया है कि कोई नहीं, लाइसेंस अप्लाई किया गया था, इसलिए इतना बड़ा ये इशू नहीं है। आभा जी, जिस विटनेस ने उनको सोनाली उनको पहचाना नहीं, जिन्होंने उनको पहचाना नहीं और बोले मैं पहचान नहीं सका, इतनी दूर से तो उनको सलमान खान दिख गए गोली मारते हुए, लेकिन वो दोनों महिलाएं नहीं दिखी जो वहां पे साथ में थी। खैर, एनीवे, I do not want to dispute on the judgment. I am only discussing about the tenure of the judgment. I mean of the conviction or the punishment. इशू बाकी है। According to me, वो एक करके आबाजी कुनिका एक करके कुनिका आप खत्म करिए, फिर मुझे रामनिवास जी के पास जाना है। देखिए, वो आर्म्स उनके कमरे से मिले, जो ब्लैक बक की बॉडीज मिली वो प्रूव हो गई कि वो उन्हीं की बॉडीज थी, और वो गोली जो है उनके बंदूक से चली है। तो इसको आप इसमें क्या दुविधा है? रही सोनाली बेंद्रे की और तबू की, उनके पास बंदूक नहीं थी, उन्होंने शिकार नहीं किया, उनके ऊपर 149 का अनलॉफुल असेंबली का चार्ज लगा है, जिसका मतलब कि उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था। वो सब सलमान के साथ गए थे शिकार खेलने, लेकिन उन्होंने शिकार किया नहीं। जाना और करने में फर्क है, और उसी का फायदा उनको मिला है, ना कि कुछ और। आभा जी, का जवाब फिर मैं रामनिवास जी के पास जाऊंगा। आभा जी, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट का लॉन्ग टाइटल क्या कहता है कि कोई इंसान हंटिंग कर रहा हो या पोचिंग कर रहा हो। पोचिंग और हंटिंग में दो चीजें होती है, या तो आप हंटिंग मतलब गोली मार के आप शिकार कर रहे हैं, पोचिंग इज द वन विच इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू करेक्ट हियर। Poaching is this act was brought about because they wanted to correct the mischief which was of poaching. Tell me, is Salman a poacher? Are any of these people poachers? If it was a one-time incident, do you think he deserved a 5-year sentence? Is what my point is. सलमान ने शिकार किया, पोचर की बात ही नहीं है। ये दोनों डिफरेंट इश्यूज है, पोचिंग और देखिए कुनिका जी, सलमान ने शिकार किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में चिंकारा और ब्लैक बक एंडेंजर्ड स्पीशीज है शेड्यूल 1 के हिसाब से। तो आपने कानून तोड़ा तो आपको सजा तो मिलेगी। आपने कानून तोड़ा, आपको पोचर नहीं किए, शायद पोचिंग की होती तो आपको आजीवन कारावास की भी कोई सजा लगा दी गई होती। ठीक है आभा जी, मैं रामनिवास जी के पास जाऊंगा, फिर मुकेश त्यागी जी के पास आऊंगा। पाकिस्तान से अरसलान भट्टी जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। रामनिवास जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि नहीं सलमान ने तो वन टाइम गुनाह किया था, उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, वो सही है? कुनिका जी इस तरफ इंडिकेट कर रही थी। सर मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये पहला मामला दर्ज पहला हुआ था,
इससे पहले सलमान खान ने जोधपुर में ही घोड़ा फार्म हाउस मतानिया और भवाद में 2 चिंकारों का शिकार किया था और मीट पार्टी बनाई थी और वहां पे मीट पका के उन लोगों ने खाया था। इसके बाद में होटल्स में ये लोग मिलते हैं और मिलके इस बात पे चर्चा करते हैं, इस घटना की शेयर करते हैं इनसे। तब ये सभी बैठ के और एक षड्यंत्र रच के दोबारा शिकार खेलने के लिए काकानी जाते हैं और काकानी में 2 ब्लैक बक का शिकार करते हैं। तब वहां पे बिश्नोई जो पूनमचंद बिश्नोई और छोगाराम उनको देखते हैं, उनका पीछा करते हैं और इस घटना को प्रकाश में लाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एफआईआर दर्ज करता है, जांच करता है, जांच में सही पाए जाने के बाद 4 दिन बाद में इनकी गिरफ्तारी करता है। तो सर ये कैसे मान ले कि ये पहले फर्स्ट टाइम था? 4 हिरणों का तो शिकार सलमान ने जोधपुर में ही कर लिया था। इसके बाद में आप देख लीजिए सलमान पे उनकी केस हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अगर यही सामान्य आदमी होता तो हिस्ट्री शीटर होता, एचएस होता वो। ठीक है, मैं अरसलान भट्टी साहब के पास चलता हूँ। मुकेश त्यागी जी, अभी तक अरसलान भट्टी जी का कुनिका जी, आभा जी और एक भाषा में जवाब देना जरूरी है, तो आप सब लोग अक्रॉस द बोर्ड मेरी बात से सहमत होंगे। अरसलान भट्टी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक दिन में कितने मुसलमान मारे जाते हैं? जी दोबारा कहिएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक दिन में पाकिस्तान में कितने मुसलमान मारे जाते हैं, आतंकी घटनाओं में, बाकी सब चीजों में? अभी पाकिस्तान में कोई भी एक भी मुसलमान किसी घटना में नहीं मारा जा रहा। जो भी हो रहा है वो जो रूटीन में होता है, कोई एक्सीडेंट में अगर कोई मर गया तो मर गया, बाकी कोई मैं एक्सीडेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं दहशतगर्दी की बात कर रहा हूँ। और मेरा सीधा सवाल है, अपने घर को संभाल लो। आपके अपने घर में आग लगी हुई है, फिर सलमान खान के बारे में बोलना। भूलिए मत कि सलमान खान को सलमान खान इस देश ने बनाया है, हमने बनाया है। सलमान खान के बारे में बोलना, आपके बंदे वहाँ पे बंदे मार के वो बात कर रही है। एक बंदे ने अगर हिरन मारा 20 साल पहले तो आप उसको पकड़ के फांसी लगा दें उसको, क्यों उसको ऐसा कर रहे हैं? उसको फाइन दें। उनसे पूछिए कितने बलूच और कितने हिंदुओं के साथ त्रासदी हो रही है। कोई बलूच नहीं मर रहा, आप ये गलत बयानी कर रहे हैं। कोई एक बलूच नहीं मर रहा। इंडिया जरूर यहाँ पे आतंकवाद फैलाता है, लेकिन कोई किसी बलूच को, किसी को हमने नहीं मारा। कोई बलूच नहीं मरता यहाँ पे। सब बातें मफरूजे हैं। आपका ख्याल है कि बलूच यहाँ मार रहा है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ अरसलान भट्टी जी, आपका सबसे बड़ा समाज सेवी हाफिज सईद है ना? आपका सबसे बड़ा समाज सेवी हाफिज सईद है ना? चाबी निकालो, चीज निकालो। ये क्या कह रहे हैं? अरसलान भट्टी जी को बात कर। अरसलान जी, कुनिका जी, 1 मिनट में आप सबको दूंगा, फ्लोर ओपन करूंगा। मेरा एक ही सवाल है, अरसलान भट्टी जी, आपका सबसे बड़ा समाज सेवक हाफिज मोहम्मद सईद है ना? नहीं है जी, जवाब दीजिए। जी जी बताइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा जो समाज सेवी है वो तो हाफिज मोहम्मद सईद है ना, जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी है। यही आपकी कोर्ट फैसले देती है और आप यही सोचते हैं कि ऐसी ही कोर्ट इंडिया में चलती है। बात यह है जी कि हाफिज मोहम्मद सईद का सलमान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। ना तो हाफिज मोहम्मद सईद ने वो ब्लैक बॉक्स छोड़ा, ना सलमान खान हाफिज सईद का रिश्तेदार है। आप मुद्दे पे अगर बात करेंगे तो मैं भी मुद्दे पे बात करूंगा। मसला ये है कि आतंकवाद जो है वो इंडिया पाकिस्तान में आता है, भेजता है अफगानिस्तान के रास्ते। इसके बाद ये है कि अब उसका क्या करें बताएं। आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, रोज आतंकी भेजते हैं, इनोसेंट लोगों की जान जा रही है। आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? आप आतंकियों को यहाँ भेज के कश्मीर में आग लगाते हैं, मुंबई में बम ब्लास्ट कराते हैं और आतंकियों को आप सहारा देते हैं। इसकी बात करिए, आपके यहाँ स्कूलों में बम फूटते हैं, सड़कों पे बम फूटते हैं, रोज लोग मर रहे हैं। आपका स्टेट तो एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान कभी भी फेल स्टेट नहीं था। ये बात आप समझ लें और समझ जाएं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बन गया था। और इंडिया अगर फेल स्टेट है तो इंडिया फेल स्टेट है, जिसमें तो पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। आपको तो आज अमेरिका जो है, आज अमेरिका आपको वो बैन कर रहा है अपनी एड देना। आपका क्या स्टेट है? आपने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया, आपका क्या स्टेट है? आप जो जमहूरियत से इलेक्टेड प्रेसिडेंट को आपने, प्राइम मिनिस्टर को आपने फांसी की सजा दी। वहाँ पे डिक्टेटर्स रूल करते हैं आपके यहाँ। आईएसआई जो है पूरा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की कोई हकूक नहीं है। यूएस जाते हैं, वहाँ पे उनके कपड़े उतार दिए। आप तो फेल्ड स्टेट से भी जब बदतर है। एक्चुअली यू शुड बी क्लासिफाइड इन द वर्स्ट स्टेट।
आपके अंदर खुद ही आतंकवाद इतना फैला हुआ, आप खुद रोते हुए पूरे दुनिया में, अरे हम किसके आतंकवाद के बारे में बात करें, हमारे यहाँ तो खुद ही बहुत बड़ा आतंकवाद है। आपके यहाँ सबसे बड़ा आतंकवादी आपके यहाँ पकड़ा गया ओसामा बिन लादेन, आप ही और आप झूठ बोलते रहे। दाऊद आपके यहाँ बैठा हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी जो सलमान खान साहब की टिप्पणी करी है, पता उन्होंने क्या कहा था कि हम इंडिया को न्यूक कर देंगे, हम इनके ऊपर न्यूक्लियर वॉर कर देंगे। ये वही है जिनके ऊपर अवामी लीग पार्टी के अंदर काली स्याही उनके मुंह पे फेंकी गई थी, ये वही है। और आज वो फॉरेन मिनिस्टर के लायक, उनको तो फॉरेन डिप्लोमेसी की ABCD भी नहीं आती मुझे लगता है, और वो जिहादी हैं। उनका जो पूरी उनकी मानसिकता है वो जिहादी वाली मानसिकता है। उनको फॉरेन मिनिस्टर से तुरंत हटाइए आप, उनका कोई अधिकार नहीं है। इंडिया अरसलान भट्टी जी जवाब दीजिए। बात कर रहे हैं आप फेल्ड स्टेट। पहली बात तो ये है कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान ना कभी फेल्ड स्टेट था, ना कभी है, ना कभी होगा। पाकिस्तान की फिक्र करना छोड़ दे। अच्छा, आपके फॉरेन मिनिस्टर पे काली स्याही क्यों फेंकी थी, जरा बताइए, काली स्याही किस लिए फेंकी थी? जी, आपके फॉरेन मिनिस्टर पे आपके मुल्क में काली स्याही क्यों फेंकी थी? मुल्क में एक राइटर के मुंह पर स्याही फेंकी गई। आपके मुल्क में एक फिल्म रिलीज होने से पहले एक भुट्टो को बाकायदा क्यों दी गई? फांसी देकर लटका दिया गया। आपकी जो जमहूरियत है ना इंडिया की, वो मुझे भी पता है क्या भुट्टो को आपने फांसी क्यों दी? जमहूरियत नहीं आती, करके बताइए। एक्शन होता है जमहूरियत का। अरसलान भट्टी जी, अरसलान भट्टी जी, अरसलान भट्टी जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जी बोले, पूछे। हाफिज सईद को अमेरिका ने ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया है या नहीं, जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है? हमारा ना कोई दोस्त है अमेरिका, ना हमें कुछ पता है। अमेरिका का बंदा जो मर्जी वो करता रहे। इंडिया अगर किसी को कोई टेररिस्ट डिक्लेयर करता है तो उसे पाकिस्तान को क्या लेना देना है? हमें कुछ लेना देना नहीं है अमेरिका से। नहीं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। आप चले जाते हैं जी, मैं भी मांगने तो अमेरिका जाते हैं आप जी, भीख मांगने तो आप अमेरिका जाते हैं। उनकी अगर आपको हम किसी से भीख नहीं मांगने जाते, हम चौपट हो जाए। उन्होंने आपको 30 बिलियन डॉलर की जो एड दी है, अगर वो ना मिले तो आपकी तो इकोनॉमी चौपट, आप तो कटोरा लेके हाथ में आ जाए। जनाब भट्टी जी, मैंने सुना पुलिस वाले को चीनी सोल्जर्स ने बड़ा मारा बलूच में। चीनी सोल्जर्स को बलोचिस्तान में तो चीनी सोल्जर्स ने बड़ा मारा पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी वालों को, चीनी लोगों ने, किसी पुलिस वाले ने नहीं मारा। भारत जो है, भारत की एजेंसी जो रॉ है वो अफगानिस्तान से बलोचिस्तान में ऑपरेट करती है। कुलभूषण यादव कौन है? वो मेरा रिश्तेदार तो नहीं है, ना मेरा मामू है, ना मेरा भी रिश्तेदार नहीं है, मेरा भी रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का नागरिक है। कम से कम हम ये तो स्वीकार करते ना हमारा नागरिक है। आप तो करगिल में लोगों की लाश लेने नहीं आते हैं, आप तो करगिल के बाद लोगों की लाशें लेने नहीं आते हैं। आप मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हैं अरसलान भट्टी साहब? करगिल के वक्त आपने अपने देश के जवानों को ये कह दिया कि हमारे है ही नहीं है। खून उसके गर्दन पे है, वो कातिल है 237 लोग। अच्छा चलिए, कुलभूषण यादव को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या जजमेंट दिया था? वहां तो आपकी कच्ची हो गई बिल्कुल भी। आप बताइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या दिया था कुलभूषण यादव पर? आपके पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो सही दिया है। आप ये ख्याल करें, आप अपना मुल्क संभालें। कुलभूषण यादव नहीं, हमारा मुल्क तो संभला हुआ है। कुनिका जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती है, कुनिका जी पूछिए। कुत्ता जो है वो आपका कुत्ता जो टॉमी है, हमारा कुत्ता है। कमाल है भाई, कमाल है। हम टॉमी नहीं कह सकते। ख्वाजा साहब चुप कर रहे थे, इंडिया को चुप कर रहे थे। आप सलमान खान के पीछे छिपे हुए हैं। कुनिका बोलिए। इनके पास काम नहीं है कुछ। भट्टी साहब मेरी बात सुनिए। भट्टी साहब, आप हमारे चैनल पे मेहमान हैं, इसलिए मैं बाइज्जत आपसे बात करना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए, आप सलमान खान के फैन हैं क्या? आप अगर सलमान खान के फैन हैं और आप अगर ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगा रहे हैं तो आप उनकी फैमिली, अच्छा ठीक है, मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा। सलमान खान के फैन हैं तो आप इनके साथ बहुत बड़ा सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि सलमान खान और उनकी फैमिली इतनी सेक्युलर है कि वो अपने आप को हिंदुस्तानी पहले और मुसलमान बाद में समझते हैं। तो आप जो कह रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं, आप मत करिए। हम सॉवरेन स्टेट है, हम एक सॉवरेन स्टेट है, अपने नागरिकों के साथ और हमारे देश के कानून में हम जो चाहे कर सकते हैं। आपको दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। आप अपने देश को देखिए, अपनी जनता को देखिए। डू नॉट इंटरफेयर इन आवर मैटर्स। I don't want to argue with you। मैं तू मैं नहीं करना चाहती। It's very clear।
डू नॉट गेट इनटू मैटर्स। आप अपनी विदेश नीति देखिए, आप अपना चाइना के संबंध देखिए, आप अपने अमेरिका में जो कपड़े उतारे जाते हैं उसको देखिए, आप उसमें कमेंट कीजिए। तो हमारे देश के नागरिक के बारे में कमेंट है। मैंने तो खुद से नहीं आया। उन्होंने कहा जी सलमान खान पे आप बोलना पसंद करेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, एक बंदे को 20 साल के बाद उसको सजा दे रहे हैं। कौन होते हैं हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी करने के लिए? आप भट्टी साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप सलमान खान के फैन हैं, आपको इसीलिए बुलाया गया। कुनिका जी, आप सलमान खान के फैन हैं, आपने कहा आप फैन है, बिल्कुल है ना? आप फैन है सलमान खान के? जी है जी। मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तानी कलाकारों को पाकिस्तान में जाकर आप परफॉर्म क्यों नहीं करने देते? सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए। एक था टाइगर पे बैन किया इन्होंने, एक था टाइगर जो सलमान खान की फिल्म है। जवाब सुन ले, इसका जवाब सुन ले। भारत वहाँ पे पाकिस्तान में अपने बंदों को नहीं आने देता। हम वीजा देते हैं, झूठ पे झूठ, और हम पाकिस्तान के लोगों को सर आंखों पर बिठा रहते हैं। आपके बंदे को हमने नागरिकता दे दी। अदनान सामी भूल गए आप? मैं पीछे कुछ अर्सा पहले इंडिया होके आया हूँ। मुझे पता है हमारे पीछे पुलिस की 2-2 गाड़ियां लगी होती हैं। आप लोग क्या बात करते हैं? बहुत झूठ बोल रहे हैं। 8 बार पाकिस्तान गया हूँ जनाब, 8 बार पाकिस्तान गया हूँ, कराची को छोड़ के हर जगह गया हूँ। आपके हमारे यहाँ एक होती है तो आपके यहाँ 4-4 गाड़ियां हमारे पीछे होती है। आप उसकी बात मत करिए। लेकिन अरसलान भट्टी जी, मैं आपसे फिर पूछूंगा, आपसे फिर ये सवाल पूछूंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान भारत के फटे में टांग अड़ाता है जानबूझकर? ब्रेक के बाद आखिरकार सलमान खान के मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत के फटे में टांग क्यों अड़ाई? अगर जुडिशरी का एक फैसला था तो उसको सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश क्यों की? अरसलान भट्टी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हैं। भट्टी साहब, मुकेश त्यागी जी एक फिल्म एक्टर हैं जाने माने, ये आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। त्यागी जी पूछे। भट्टी साहब का तो मुझे मालूम है कि ये सवाल का गलत ही जवाब देंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है एक प्रकार का जैसे पॉइजन भरा हुआ हो हिंदुस्तान के खिलाफ। हमारा आपके प्रति कोई पॉइजन नहीं है। हम तो आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं, और आप जो है हमारे आग में और घी। अदनान सामी साहब जिनको अभी हमने नेशनैलिटी दी है, हमारा इतना उनके लिए प्यार और मोहब्बत है, और आप लोग किस तरह से एहतराम करते हैं? पाकिस्तानी लोगों की आवाज में हमने वो सुना है, आज जाने की जिद न करो। आज जाने की, हाँ, ये खातू क्या नाम है इसका, क्या नाम है कुनिका इनका, जो आज जाने की जिद न करो, फरीदा खानम यहाँ पर आते हैं। उनसे बेइंतहा मोहब्बत है। दिलीप कुमार जो आपके पाकिस्तान से हैं, उनको हमने यहाँ पे अपने सर पे बैठा के रखा है। हमारे सेकुलर क्रेडेंशियल तो देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, मतलब कितने आप नाम लेंगे, अब्दुल कलाम, उनको हमने प्रेसिडेंट बना। आपने हिंदुओं के लिए एक शब्द भी आज तक इतिहास में कभी बोला है? आपने एक था टाइगर को बैन किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप सलमान खान के लिए ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अरे आपके तो सारे दोहरे चित्र नहीं है। यू सफर फ्रॉम मल्टीपल स्टैंडर्ड्स। आपको तो लगता है पूरी कंट्री को जो है सिजोफ्रेनिया हो गया है। मतलब कोई भी तो एक भी आदमी तो अकल की या अच्छी बात नहीं करता जिससे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा हो, संबंध अच्छे हो। आप मतलब इतनी अरसलान भट्टी साहब, मुकेश त्यागी जी का सवाल मैं पूछता हूँ। मुकेश त्यागी जी फिल्म एक्टर है, कुनिका जी जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस है। आप दोनों ये प्रपोज कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान आने को तैयार है। अरसलान भट्टी जी वीजा दिलवा दीजिए, हमारे शो के लिए अनुमति दिलवा दीजिए। कुनिका जी चलिए, जब दिल करे आपका। नहीं, मुझे पाकिस्तान नहीं आना, कोई मुश्किल नहीं होगी। जब दिल करे आप अप्लाई करें। चलिए, मैं तो आना चाहता हूँ। अरसलान भट्टी जी, मुझे वीजा दिलवा दीजिए। आप लोग जब तक ये टेररिज्म बंद नहीं करेंगे तब तक मुझे पाकिस्तान नहीं आना है। तो टेररिज्म तो इंडिया में देता है, हम तो नहीं ले रहे टेररिज्म। हमें तो कोई शौक नहीं है टेररिज्म फैलाने से। अभी ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मारा गया था। अरे भाई साहब, अभी आपकी क्या पैदा होता है? ओसामा बिन लादेन बिल्कुल हमारे मारा गया है। बाकी भी सारों में हमारे पे लगा दे, लेकिन आपने वीजे की बात की, वीजा ले लीजिए। जाना पड़ता है। नहीं, अरसलान भट्टी साहब, मैं कल आपका फोन नंबर लेके, आपका फोन नंबर तो है मेरे पास, कल आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वीजा की फॉर्मेलिटीज करके, मुकेश त्यागी जी की वीजा की फॉर्मेलिटीज करके मैं पाकिस्तान हाई कमीशन दे दूंगा और उसका नंबर आपको दे दूंगा। आप वीजा करवा देंगे क्या? 100% वीजा करवा दूंगा मैं। अप्लाई तो करें भाई। इस्तेकबाल भी करेंगे कि नहीं? साहब सुनिए मेरी बात। अप्लाई तो करें। भट्टी साहब सुनिए मेरी बात। जी बताइए। भट्टी साहब प्लीज, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप जरा
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपके माध्यम से मैं आपके पूरे देश के नेताओं को रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अब जो समाज है, अब जो यूथ है, वो नहीं चाहता ये झगड़े हो सकता है आप एक पीस के मैसेंजर बनके, या मैं एक पीस के मैसेंजर, या मुकेश जी, हम लोग अपने देश को जोड़ें। ये क्या कर रहे हैं हम लोग डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, लोगों के फ्यूचर को रोक रहे हैं। आप ये सब बातें बंद करिए। ये जो आप अपने विदेश मंत्री को सबसे पहले उनको फटकारिए कि कैसे ये बातें करें, क्यों आग में घी डाल रहे हैं, उनको बर्खास्त करिए। आप ऐसा कुछ करेंगे तो हमें भी कुछ लगे, हमारे भी सीने चौड़े हो जाएंगे कि देखो हमारा जो नेबर है वो हमसे दोस्ती, हमसे दिल मिला के हमसे बात करना चाहते हैं। आप ऐसे मैसेज दीजिए ना हमको। ये क्या है, आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ाने में लग गए हैं। दिस इज नॉट राइट। नहीं, हम देखिए, बात सुने, हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ाते हैं। आपने बात की कि जी वीजे की बात, आप अप्लाई करें, वीजा आपको मिलेगा। अभी मैं आपको मोटी मिसाल एक दे रहा हूं, जरा गौर से मेरी बात 30 सेकंड में सुन लें। 3300 सिख यात्रियों को वीजा इशू किया गया पाकिस्तानी हाई कमीशन न्यू दिल्ली से बैसाखी के लिए, उसमें से एक भी वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ। वो 3300 के 3300 वीजे एक्सेप्ट हुए। लेकिन भारत ने हमेशा से, सुन ले मेरी बात, सुन ले, अरे आपको मैं भारत ने हमेशा ही 2200 लोग, बाकी 600, 700, 800 लोग हमेशा रोकते हैं वाघा अटारी बॉर्डर पर, जहां पे हमेशा ही वो वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद उनमें से कुछ 200-400 लोगों को आने दिया जाता है, 500-700 फिर रह जाते हैं। हमें कोई इससे गर्ज नहीं है कि कौन सिख है, कौन हिंदू है। ये बताइए, इंसान समझते हैं। सुनिए भट्टी साहब, एक आपसे अर्ज है, गुजारिश है, मुझे एक बात आप बहुत साहित्य से बताइएगा कि आपके फॉरेन मिनिस्टर को सलमान खान के मामले में दखलंदाजी, मुकेश जी सवाल पूछ रहे, मुझे आप ये बात बहुत साहित्य से बताइएगा। मतलब इसमें कहीं कोई हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, कोई सियासत की बात नहीं कर रहे हैं। आपके विदेश फॉरेन मिनिस्टर का क्या हक बनता है कि सलमान खान को जो सजा हुई है उस पर दखलंदाजी करने का क्या हक बनता है? मुझे बताइए, ये रवैया अच्छा। कल मैं आपके घर में क्या खाना पक रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, मैं इस पे दखलंदाजी करूंगा, आपको कैसा लगेगा? जरा बताइए, मुझे बताइए जरा। जी, बात ये है कि आप मुझे ये सिर्फ ये बता दीजिए कि आप कह रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर ने, हमारे ने सलमान खान पर कमेंट किया। आपका जितने चैनल्स इंडिया में, मुझे नहीं मालूम कितने हैं, 60 हैं, 70 हैं, 80 हैं, वो रोज जो है हाफिज सईद साहब को सुबह उठते हैं, हाफिज सईद ने ये कर दिया, सुबह उठते हैं पाकिस्तान ने ये कर दिया। अरे साहब, वो मोस्ट आतंकवादी है दुनिया के लिए, मेरे आपके लिए साहब है, वो दुनिया के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। कुलभूषण यादव जो है उससे बड़ा आतंकवादी है। बार-बार आप गुहार लगाते हैं। रीजन ये है, उसकी गर्दन पे 237 लोगों का कत्ल है। नहीं, ये आपका जवाब है। यादव की गर्दन पर 237 लोगों का कत्ल है भाई। मैं तो बहुत धीमे मिजाज का आदमी हूँ, मैं उस तरह का तेज बातें नहीं करता जिस तरह की आप देखिए, एक जमहूरियत के चुने हुए प्रधानमंत्री को लेकर आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता। एक पत्रकार होने के नाते भी शोभा नहीं देता आपको। ये जमहूरियत 125 करोड़ लोगों ने चुना है उनको, 125 करोड़ लोगों ने। जी, उनके जितने ऑथोराइज्ड वोटर है उन्होंने वोट दिया है उनको, तब वो चुनकर आए हैं। आपकी स्लाइड से वे कमेंट करते हैं। आप गवर्नमेंट नहीं चलाते कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर कमेंट न करे, आप सीधा उठ के मेरे प्राइम मिनिस्टर पे अरे आपके प्राइम मिनिस्टर को तो, नवाज शरीफ को तो हाईकोर्ट ने बाहर निकाल दिया करप्शन जो मर्जी करें। तो हमारे मुल्क का कानून क्या बात कर रहे हैं? आप क्यों उसमें परेशान है? अरे आप क्यों परेशान है सलमान खान को लेकर के? आप जनाब नरेंद्र मोदी साहब को तो नहीं निकाला हो गया, आप बताइए आप क्यों परेशान? मोदी साहब को तो नहीं निकाला, नहीं है क्या भाई? मोदी साहब को नहीं निकाला है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। इंडो पाकिस्तान हम उसको रखें, हम उसको निकालें, ये हमारा मसला है, आपका मसला नहीं है। मतलब आप लगे हुए हैं हमारे, अच्छा आपके मुल्क का लॉ जो है उसमें अगर हम बात करें तो वो गलत, आप हमारे मुल्क में लॉ पे बात करें तो वो दुरुस्त है। ये दो राय नहीं चलेंगी आपके मुल्क के बारे में। देखिए, आप सिर्फ एक आदमी के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है हाफिज सईद, जो कि एक ग्लोबल टेररिस्ट है, जो एक ग्लोबल आतंकवादी है। और यूएन जिसकी बात आप बार बार करते हैं कि कश्मीर में यूएन का मसला है, कश्मीर में यूएन का मसला है 58 साल पहले का, वो ही उसको आतंकवादी घोषित करता है, तब आपको यूएन की याद नहीं आती है। आप क्यों कश्मीर का मसला हल नहीं करते? आप कर दें, आप उनको लोगों को उनको अपना हक डिसाइड करने दें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है, इंडिया के साथ नहीं जाना चाहते आपके साथ। आप करने दें, गलत फहमी है।
आपको गलत नहीं, मुझे कोई गलत इन्होंने तो अपने पाकिस्तान को, इन्होंने अपने पाकिस्तान को तो चाइना को गिरवी रख दिया। आपने अपने पाकिस्तान को तो चाइना को गिरवी रख दिया। अरे इन्होंने तो अफगानिस्तान के वॉर को लेकर के अमेरिका से रिइंबर्समेंट ले रहे थे। 2008 में जब अमेरिका को पता लगा ये तो पैसा खा रहे हैं और कोई काउंटर टेररिज्म को के नाम पर पैसा ले रहे हैं, उन्होंने बंद कर दिया। चाइना से दुख क्या है? चाइना जो मर्जी कर ले, चाइना भारत में इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये मैं आपको गारंटेड लिख के देने को तैयार हूँ। चाइना हमारा दोस्त है, वो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच अरसलान भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारा चाइना में कोई दिलचस्पी नहीं है और हम आपको ये भी बता दें कि यही चाइना भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग हुए, पर यही चाइना आपके पाकिस्तान को 20 सालों में बर्बाद नहीं कर दे तो मैं अपना नाम पलट दूंगा। खरीद लेगा आपके पाकिस्तान को। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम आपके पास सिर्फ पंजाब रह जाएगा, सिर्फ पंजाब। कोई बात नहीं, आप सलमान खान का बात करें जो आपने किया उनके साथ 20 साल के बाद सजा दी है। आप कौन होते हैं सलमान खान के बारे में बात करने के लिए? आपके भाई लगते हैं। अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, सवाल का जवाब देंगे आप कि इधर उधर भागते रहेंगे? अगर सवाल का जवाब देंगे तो मुझे ये बताइए कि सलमान खान जिसके ऊपर आपके जो है ख्वाजा आसिफ साहब इतनी बड़ी बात कर रहे थे, विदेश मंत्री इतनी बड़ी बात कर रहे थे, उनकी एक फिल्म टाइगर जिंदा है को आपने क्यों बैन किया था? जी मैं इसका बड़ा जवाब देता हूँ। उसमें मसला ये है कि आपकी सुप्रीम एजेंसी और हमारी सुप्रीम एजेंसी के 2 लोग उसमें दिखाए गए हैं। उसमें ये दिखाया गया है कि वो हमारी एजेंसी के एक खातून जो है वो भाग गई। सिर्फ होता नहीं है, वो फिल्मों में अच्छा लगता है तो वो फिल्में थी भाई। अरे अरसलान भाटी साहब वो फिल्में थी, फिल्मों में ऐसा होता है। आपने ही बोला ना, तो मैं कह रहा हूँ वो फिल्में होती है। वो कैसे तो आप सलमान खान के खिलाफ फतवा निकालते हैं ना? आप जो सलमान खान से आज कितना प्यार दिखा रहे हैं, कहानियां नहीं होती हैं। बच्चा तो वही लेके गया था जी। बच्चा क्या? कौन सा बच्चा? बजरंगी भाईजान की मुन्नी। बजरंगी भाईजान में जी, तो वो हमने क्या बैन की फिल्म आपकी? यहाँ पे वो सिनेमा में चली और उसने रिकॉर्ड बिजनेस किया। कितना सोचने के तरीके में कितना आप जो है आप तंगदिल इंसान हैं आप लोग। और मैं आपको बता दूं कि जो फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, उसमें सलमान का जो कैरेक्टर था वो एक हिंदू का था और उसमें उनका नाम हनुमान था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हनुमान। पवन बने थे वो पवन। ये भी बता दूं भट्टी साहब आपको। ये सलमान खान से मुझे इतना प्यार कैसे उमड़ गया? इसके पीछे भी कुछ लगता है चाल है आपकी। आपने बैन जरूर करी होगी एकता टाइगर, लेकिन अरसलान भट्टी जी ने छुप के सीडी में वो फिल्म गारंटेड देखी होगी। अरसलान भट्टी साहब छुप के सीडी में आपने टाइगर जिंदा है जरूर देखी होगी। दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है जो हिंदुस्तान के कलाकारों को 10% भी मैच कर ले। हमारी पिक्चरें आपको एंटरटेन करती हैं, आपकी पिक्चर हमें एंटरटेन नहीं करती। एक भी पिक्चर बता दीजिए जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान की रिलीज होती हो। आपके अंदर क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है। आप लोग दूसरों के तवे पर रोटी बनाकर खाने की आदत पड़ गई है आपको। तो आप लोग जो है ना किसी दूसरों के लाइफ में दखलंदाजी मत करिए, अपना घर साफ रखिए। आपका घर खुद इतना गंदा है। आप यही सारी बातें आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर लेना जी। आप अपना घर बोल रहे हैं, अभी कभी आप नवाज शरीफ आपको एविडेंस दे रहे हैं। भाई के तौर पर सवाल पूछ सकता हूँ? बोले भाई के तौर पर सवाल पूछ सकता हूँ? जी, भाई के बगैर भी पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। नहीं, आपके पीछे जो है आपके पीछे बड़ी मजबूत थाप ढोलक की सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि पंजाबी भांगड़ा टाइप म्यूजिक चल रहा हो। जी बिल्कुल चल रहा है जी। यहाँ पे मैं शादी पे आया हूँ, मेरी भांजी की शादी है, मैं उस पे आया हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस शादी की, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मामू जान जो है उनकी भांजी की शादी हो रही है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ आज कौन कौन से बॉलीवुड नंबर बजेंगे? आज कौन कौन से बॉलीवुड नंबर बजेंगे? सारे नंबर बजेंगे, बॉलीवुड के भी बजेंगे और पाकिस्तान के भी बजेंगे। तो एक आध गा के तो सुना दीजिए। आपका फेवरेट गाना कौन सा है भट्टी साहब? सलमान खान का आपका फेवरेट गाना कौन सा है? अभी जो फिल्म उसकी आई है ना टाइगर जिंदा है, में गाना है बड़ा अच्छा उसका, जिसमें बर्फ पड़ती है, वो गाना मुझे बहुत पसंद है उसका। नहीं, आपको वो गाना अच्छा लगता है कि नहीं? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। जी वो भी है, वो भी बहुत अच्छा गाना है। कैटरीना कैफ नाचती है उस पे और सलमान खान। कैटरीना कैफ नहीं, उसके अल्फाज बहुत अच्छे हैं। अच्छा, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो आज जो है वो बिल्कुल खूबसूरत लोकेशन पे आप अपने भांजी की शादी में, इतना खुशी का मौका है। मैं भी अगर वहां होता तो मुझे बड़ा मजा आता क्योंकि शानदार दावत खाने को मिलती है आज। क्या बोलते हैं, बिरयानी और कोरमा और निहारी और सब कुछ मिलता। लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूँ आज आप कौन से बॉलीवुड नंबर पर नाचेंगे? सिर्फ इतना बता दीजिए,
डिबेट खत्म। इसी नंबर पे नाचेंगे जो आपने बोला है, स्वागत वाला, इसी पे बोलेंगे। आप कहाँ बहस कहाँ ले जा रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ आपको, हम सबकी तरफ से मुबारकबाद, और आपने इसको भी बताना चाहता हूँ इतने अहम दिन पर ना आप दिल बड़ा रखिए। सुनिए मेरी बात, मैं बिल्कुल दिल बड़ा रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हम लोग हिंदुस्तान के बिना चल भी नहीं सकते। अरसलान भट्टी साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकी हिंदुस्तान के बिना चल भी नहीं सकती। जब तक ये बॉलीवुड गाना सुन नहीं लेंगे, जब तक सलमान खान को नाचते हुए, ऐश्वर्या राय बच्चन को नाचते हुए, हेमा मालिनी को नाचते हुए, बसंतू और वीरों को देख नहीं लेंगे, तब तक इनकी पीढ़ियां भी आगे नहीं बढ़ेंगी। भट्टी साहब देखा, फिर भी बताना चाहता हूँ, भट्टी साहब आपसे एक दरख्वास्त है, देखा जाए तो आज आपको मातम मनाना चाहिए। सलमान साहब पे इतनी ज्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं। बंद हो गया, मातम की बात नहीं है। देखिए, भारत का एक कानून है, उसने उसको सजा दी है, वो अपील में गया है। भारतीय कानून के मुताबिक वो अगर गुनाहगार है तो उसको सजा मिल जाएगी, अगर वो नहीं गुनाहगार है वो उसको जमानत मिल जाएगी। आपका कानून तो ऐसा है कि किसी नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो हम कह रहे हैं भाई। तो आपके ख्वाजा हाफिज साहब मुसलमान होने की बात क्यों कह रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए। यही तो हम कह रहे हैं। सलमान भट्टी साहब ने एक घंटे के बाद बोली, वही पूरा देश का मीडिया कह रहा है। हम कह रहे हैं अगर यही ख्वाजा हाफिज साहब बोल देते तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। क्या सलमान खान मुसलमान नहीं है? अगर वो भारतीय है तो वो मुसलमान भी तो है ना। अच्छा मुझे बताइए, सैफ अली खान क्या है? उनकी माँ हिंदू है, वो पहले भारतीय है, फिर वो मुसलमान भी है। तो सलमान खान भारतीय, क्या बुरी बात है? सलमान खान भारतीय नहीं है? मैंने कहा जी, तो अच्छा मुझे बता दीजिए, सैफ अली खान भी मुसलमान है, तो सैफ अली खान को क्यों छोड़ दिया, तब्बू को क्यों छोड़ दिया? एक बात सुन ले, मेरे मुसलमानों से ज्यादा आज भी लाहौर में जहाँ मैं बैठता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे सिख ज्यादा दोस्त हैं आपके। ननकाना साहब में जाता हूँ बाकायदा, मुझे वो इसी तरह लेते हैं जैसे कि उनका कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। मेरे ज्यादा दोस्ती सिखों के साथ है, हम लोग रहना चाहते हैं मिल बांट के, लेकिन आपकी जाने से कभी हमें अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। मैं गया हूँ 2 दफा इंडिया, मेरे साथ जो हुआ मुझे पता है। अच्छा अरसलान साहब मैं गारंटी देता हूँ, आप दिलवाए या नहीं दिलवाए, मैं आपको वीजा दिलवाता हूँ। मेरे मेहमान बन के रहिए और मैं देखता हूँ फिर कौन सी गाड़ी आपके पीछे चलती है। मैं आपको आपकी भांजी की शादी के मौके पर अपने घर पर एक होंगे, उनके घर में हर वीकेंड यानी सैटरडे नाइट को उनके घर मेरी दावत होती है। मैं जाता हूँ उनके घर, जाके वहां से खाना खाता हूँ। और भाई हम तो ऐसे खुले दिल के लोग हैं, हम तंग दिल लोग नहीं है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, शादी की बहुत बहुत बधाई दूंगा। और काश जो बातें आप बोल रहे हैं ये बातें ख्वाजा आसिफ साहब समझ जाते तो इस तरह की कोई दिक्कत ही नहीं होती। मैं इस चैनल के माध्यम से सिर्फ ये कहूंगा कि आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को इमीडिएटली बर्खास्त करिए, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में और दरार बढ़ा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बैच का और हमारे साथ आप तमाम लोगों के जुड़ने का। तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में ये बात साफ निकल कर आई है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी मानते हैं कि उनके धर्म का मुद्दा उठाना शायद उतना मुनासिब नहीं था, लेकिन उनके मिनिस्टर हैं इसलिए उनको डिफेंड कर रहे हैं पाकिस्तान के पत्रकार भी। फिलहाल इतना ही टुनाइट में, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कल सुबह से हम आपको दिखाएंगे बड़ी कवरेज सलमान खान पर।